Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने देखी थी क्या? प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल. ओके. So in this lecture we are going to complete this both topic. पहला क्या है? By dehydrogenation of the alcohol. दूसरा क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. ठीक है. इसमें फर्दर दो मेथड्स आ जाता है. एक हो जाता है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन, दूसरा आ जाता है बाय हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन. ओके. तो पहला मेथड क्या है? बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कोहल. अल्कोहल से आपको क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन रिमूव करना है. ओके. अल्कोहल से आपको हाइड्रोजन निकाल फेंकना है. डोंट बी लाइक हाइड्रोजन बेटा. हाइड्रोजन का बहुत मिसयूज होता है. यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है. ठीक है. तो केमिस्ट्री हम लोग को सिखाती है कि हाइड्रोजन की तरह नहीं बनना है लाइफ में. ओके. चलो देखो, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कोहल. डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कोहल. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड. रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड. ठीक है. हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो जाता है? रिवर्स. दैट मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन. ओके. डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को निकाल फेंकना. ठीक है. हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को वापस अटैच कर लेना या तो ऐड कर लेना. ओके. एंड हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ दी वाटर. तीनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा लोग. ठीक है. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को निकाल फेंकना. हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर लेना. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ दी वाटर. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ दी वाटर. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. समझ में? चार टर्म्स है, चारों के अलग अलग मीनिंग्स है. ओके. तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल. ये हम लोग लास्ट वीडियो में खत्म कर चुके हैं. आज हम लोग क्या देखेंगे? बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कोहल. क्या? प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके. सो मेंशन द हेडिंग बच्चा लोग. क्या है हेडिंग? क्या है? बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है. 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेंगे बेटा तो हमको क्या मिलेगा? हमको? तो हमको मिलेगा एल्डिहाइड. क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. ठीक है. 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा? कीटोन. क्या मिलेगा? कीटोन. ठीक है. कैटलिस्ट क्या रहता है? Cu और Ag इन प्रेजेंस ऑफ हीट. स्टेटमेंट भी लिख लो जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, लिख लो वो भी. इन दिस मेथड vapors of alcohol are passed over metals. कौन कौन से? Cu और Ag. कॉपर एंड सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है. ये जो स्टेटमेंट था मेरी तरफ से था, एनसीईआरटी वाला भी लिख लो स्टेटमेंट. वो क्या है? बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब. ठीक है. तो आप जो भी इन दोनों में से स्टेटमेंट याद कर पाओ वो लिख लेना या तो फिर वो याद कर लेना. ठीक है. ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और ये मेरी तरफ से है. ठीक है. चलो एग्जांपल्स ले लो. क्या हो जाएगा एग्जांपल? पहले लेना है 1 डिग्री अल्कोहल बेटा जी. 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल होता है बेटा जी जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बेटा जी एक एल्केन के साथ, कार्बन के साथ. हाँ, एक कार्बन के साथ. समझ में आया? तो ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल. अब बेटा जी अगेन क्या लेना है? यहाँ पे Cu ले लो या तो फिर Ag ले लो इन प्रेजेंस ऑफ हीट. अब क्या था? डिहाइड्रोजनेशन कराना है. निकाल दो क्या? हाइड्रोजन निकाल दो. एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, तो 2 को हटा दो, एक H बचेगा. क्या मिलेगा? ये मिलेगा बेटा जी एसिटल्डिहाइड. क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड. क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड. एल्डिहाइड मिल गया ना. एल्डिहाइड में क्या मिला? एसिटल्डिहाइड. ठीक है. समझ आया? एल्डिहाइड में क्या मिला? ये एसिटल्डिहाइड.
अब 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, ये तो 1 डिग्री था, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो। अगेन सेम कैटलिस्ट लेना है आपको, Cu ले लो या तो Ag ले लो, ठीक है। माइनस H2 निकालना है आपको, हीट की प्रेजेंस देनी है, ठीक है। एक H यहाँ से निकालो, एक H यहाँ से निकालो। ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ये क्या मिल गया, एसीटोन। एसीटोन को और भी क्या बोलते हैं, कीटोन, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें समझने वाली, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, बस सीधा इतना याद रखो कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कोहल, दैट मींस अल्कोहल से आपको निकालना है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। प्रेजेंस किसकी रखनी है, कॉपर की रखनी है या तो फिर एजी सिल्वर की रखनी है। समझ में आया, ओके। और इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वेपर्स ऑफ द अल्कोहल आर पास्ड ओवर द मेटल्स, ठीक है। कौन कौन से मेटल्स हैं, ये दोनों मेटल्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ द हीट, ठीक है। वही हमने एग्जांपल ले लिया, उसी से हमने पहले क्या बनाया, एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। उसके बाद हम लोग क्या प्रोसीड करते हैं, अब प्रोसीड करते हैं टॉपिक, ये क्या है, फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इतना पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। उसके बाद इसमें जो 2 केस है वो डिस्कस करते हैं, पेन डाउन इट। डन, ओके गुड, चलो। मे आई रेज इट, यस आई कैन, बच्चा लोग है ना, आई कैन क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओके ओके। यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे ना इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर लो, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड यहाँ पे कर लो हैवी मेटल। सो स्टेटमेंट इज कंप्लीट, ओके। चलो नाउ सी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसमें फर्दर 2 मेथड आ जाते हैं बेटा। पहला क्या हो जाता है, बाय ओजोनोलिसिस, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन। सेकंड मेथड आ जाता है इसमें बाय हाइड्रेशन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ऑफ एल्काइन, ठीक है। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन, ठीक है। तो जो ओजोनोलिसिस का जो बेटा जी जो भी मैकेनिज्म है, ये मैं अदर वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बट अभी के लिए जितना समझा रहे हैं उतना समझ लो। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बेटा जी, एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें एल्कीन हो जाता है। एल्काइन क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आएगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बेसिक है ये सब, ठीक है। अल्कोहल वाला जब चैप्टर, अल्कोहल के जो हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन वाला चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया ना, उसमें ऑलरेडी ये सब बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो देखो इधर, ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन। देखो एक एल्कीन ले लो, CH2 देन CH2, ये एल्कीन हो गई, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन कराओ किससे, O3 से, CCl4 से, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ब्रेक कर दो, एक हट बना देनी है। बचपन में आप बहुत ढेर सारी हट बनाते होंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये मम्मी का जो रूम है ना, ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो छत है वो भी नहीं बनाना है, बस इतना हट बनाना है, आधा हट बनाना है। देखो देख लो इसको भी, ये इधर ऑक्सीजन अटैच कर दिया, ठीक है। ये CH था, इधर अटैच कर दिया, CH2 देन अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर दिया, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो बन गई है हट, ठीक है। हट बनानी थी आपको यहाँ पे। अब इस बॉन्ड को आपको ऐसे तोड़ना है, यहाँ से आपको हट को ऐसे ब्रेक डाउन करना है। देन इसकी रिएक्शन करानी है फर्दर किससे, H2O और Zn से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो CHO, देखो CHO और H क्या मिल गया, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। बस इतना याद रखो बेटा जी, इतना याद रखो कि यहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करो, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन जो है बेटा आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो प्रोपीन का, ये क्या था, इथीन। दूसरा ले लो प्रोपीन, प्रोपीन ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, ठीक है। फिर मार्कर को मौत आ रही है, O3 देन CCl4। अगेन क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हट बना देनी है, बना दो CH3 देन CH। साथ साथ बनाओ नोटबुक में, तभी प्रैक्टिस बेटा अच्छे से होगी। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट ऑल्सो। केवल मैन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वुमेन को भी अच्छा बनाती है, H2OZN, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बेटा जी एसिटल्डिहाइड एंड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड दोनों की प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। कैसे, देखो ये वाला कार्बन इधर सेपरेट हो जाएगा, ये वाला इधर सेपरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3CHO, ये क्या हो गया एसिटल्डिहाइड, ये क्या होगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो जब हमने इथीन लिया तो हमको सिर्फ और सिर्फ मिला क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। जब हमने प्रोपीन लिया, ठीक है, तब हमको क्या मिला बेटा जी, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब प्रोपीन ले लेते हैं, सॉरी ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन ले लेते हैं, ब्यूटीन भी ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। अगेन कराओ ओजोनोलिसिस, O3 CCl4, हट बना दो यहाँ पे CH3 CH CH3, ठीक है। सेम ZNN H2O। अब यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे इधर सिंगल कार्बन था, इधर 2 थे, इसीलिए एक फॉर्मेल्डिहाइड मिला था, एक एसिटल्डिहाइड मिला था। यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CHO, क्या मिला बेटा जी, ये मिला एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एक ये तो यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ द एसिटल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ द एसिटल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इथेन में क्या था, इथेन में सिर्फ आपको क्या मिला, 2 मोल्स ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। प्रोपीन में क्या था, एक फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, एक एसिटल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। एंड ब्यूटीन में क्या देखा आपने, 2 मोल्स ऑफ द एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब एक साइड चेन अल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, एसीटोन और कीटोन, ठीक है। इतना पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होगी। उसके बाद बेटा जी आई नीड ट्रैक बोर्ड, पेन डाउन इट। डन, ओके गुड। नाउ सी सिंगल साइड ब्रांचिंग एल्कीन का एग्जांपल अब लेंगे हम लोग को। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, सिंगल साइड ब्रांच एल्कीन। एक ही साइड देखो ब्रांचिंग है ना, इस साइड, ठीक है, इसीलिए बोला गया है सिंगल साइड ब्रांच एल्कीन। अब देखो अगेन कराओ इसका क्या, ओजोनोलिसिस, O3 CCl4, ठीक है, O3 CCl4। क्या करना है, यहाँ पे आपको बनाना है हट, ठीक है। डबल बॉन्ड को तोड़ के सीधा बनाना है आपको हट। देखो CH3, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखने में तुमको कोई दुख तकलीफ समस्या पीड़ा नहीं होना चाहिए, दर्द भी नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो देखो इधर, ओके समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन करानी है इसकी, किसके साथ, H2O और Zn के साथ। बॉन्ड ब्रेक करो, ऐसे ऐसे, तो क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। अभी बोली थी ना एसीटोन मिलेगा, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिला, एसीटोन। एसीटोन को और क्या बोलते हैं, कीटोन। समझ आया कि नहीं आया, और एक मिल जाएगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखो सिंगल कार्बन है ना, एक ऑक्सीजन है ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा क्या, मिल तो जाएगा।
फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। समझ आया? यस, समझ में आ गया। चलो अब क्या है, अब देखो ये तो था सिंगल साइड ब्रांच एल्कीन, अब डबल साइड ले लो। डबल साइड कैसे लोगे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 2 moles ऑफ दी 2 moles ऑफ दी एसीटोन, ठीक है। देखो O3CCl4। अब तो एकदम आपको 30 मार्क का बन जाना चाहिए। मेरे लिखने से पहले ही बेटा आपको नोटबुक में सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या करना है, फटाक से दो ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ो, दो दो जो बॉन्ड है इसको तोड़ो। तोड़ने के बाद क्या करना है, हट बनाना है। मैम यस बना दिया, फटाक से ये लो, हट भी बन गई तुम्हारी। और क्या था, और क्या था, CH3 था, इधर इधर भी CH3 था। दिमाग देख रहे हो मेरा, बुद्धि होती जा रही हूँ मैं। ये इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो 2 moles ऑफ दी क्या मिल जाएगा, इधर देखो ना, ध्यान से देखो ना, देखो ना, ये यहाँ पे H2O और Zn कर लेना, ठीक है। देखो ना इधर, ये ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे, ये ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेटा जी ये हो जाएगा। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, एक ये था एक ये, तो कितने हो जाएंगे, दो। तो यहाँ पे दो लिखो, पहले ही लिख दी थी मैं, ठीक है। 2 moles ऑफ दी एसीटोन या तो कीटोन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। बार बार मैं गला फाड़ू फिर भी तुम लोगों को नहीं समझ आएगा, आ जाएगा। अच्छे बच्चे हो ना, क्यूट बच्चे। चलो देखो, अच्छा एक बार और समझ लो। ये क्या था, सिंगल साइड ब्रांच एल्कीन। तो इसमें हमने क्या लिया, क्या लिया, एल्कीन ली जो सिंगल साइड एक साइड से ब्रांच थी। देखो इधर के लिए ब्रांच है इसकी, दो कार्बन कार्बन जो है लगा हुआ है, कार्बन कार्बन एल्कीन चेन लगी हुई है, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे था एल्कीन, क्या था, एल्कीन। एल्कीन का हमने करा ओजोनोलिसिस, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन को ऐड करा दिया, अगेन यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, क्या मिला, एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डबल साइड ब्रांचिंग थी। देखो इधर भी है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। देखो बेटा देखो, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। राइट साइड ना, हाँ राइट साइड, ठीक है। तुम लोग के हिसाब से इधर हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से इधर है राइट साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। समझ आया कि नहीं, ठीक है। और इसका हमने करा ओजोनोलिसिस, अगेन हट बना दिया अपने, हट बनाने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर दिया, 2 moles ऑफ दी एसीटोन मिल गया। एसीटोन और कीटोन सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, यस। और डायरेक्ट मेथड, इसका अगर आप डायरेक्ट मेथड भी अपनाना चाहो तो वो भी मैं तुमको बता दूं कि इतना अगर आपको ये मैकेनिज्म ना दिखाना पड़े, नहीं करना है मैम सॉल्व देखना, तो डायरेक्ट भी कर लो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। एक इधर ऑक्सीजन अटैच करना, एक इधर ऑक्सीजन अटैच कर देना है, ठीक है। तो क्या बन गया, HCHO 2 moles। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, बट अदरवाइज मैं यही बोलूंगी बेटा कि इसी मेथड से चलो, ठीक है। चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, ज्यादा समझ में आएंगी। समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या बचा, सेकंड मेथड इसी का। चलो इतना पेन डाउन कर लो, आई नीड दी फ्रेश बोर्ड, पेन डाउन। डन, ओके गुड। बेटा एसीटोन जो होता है वो सबसे छोटा मेंबर होता है कीटोन्स का, ओके, दैट इज प्रोपेनोन, वाइल कीटोन्स आर द ब्रॉड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया, ओके डन। होमवर्क भी तुम सॉल्व करके आओगे, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है छोटा सा, इधर देखिए होमवर्क। CH3 देन 1 2 3 4, ठीक है। CH2 देन C H डबल बॉन्ड CH, ऐसे हटाओ यहाँ से, यहाँ लगाओ CH3 एंड CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। चलो कोई नहीं, ठीक है, सॉल्व करके आओ। ये है तुम्हारा होमवर्क बेटा जी, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे देन इट्स ओके, मैं करा दूंगी, अदरवाइज आप खुद ही ट्राई करोगे सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करके ट्राई करना, देखना क्या आता है आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं क्या आता है आंसर। यहाँ पे क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, अगेन हट बनानी है, ठीक है। हट बनानी है, एक एसीटोन बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इतनी हिंट मैंने दे दी, बट खुद सॉल्व करोगे, ओके। चलो देखो इधर क्या है, बाय हाइड्रेशन ऑफ, ये वाला मेथड, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन क्या होता है बेटा जी, जहां पे आपको कार्बन के बीच में देखने को मिले क्या, ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या हो जाता है, एल्काइन, ठीक है।
हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन मतलब एडिशन ऑफ वाटर H2O इन प्रेजेंस किसकी रहेगी यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात यहाँ पे ये है बेटा जी कि सबसे छोटा एल्काइन अगर आप लोगे तो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी एल्डिहाइड की, बट सबसे छोटे से थोड़ा सा भी अगर बड़ा एल्काइन लोगे ना तो सीधा आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी किसकी, एसीटोन की, कीटोन की। ठीक है, देखो कैसे। सबसे छोटा एल्काइन क्या होता है, इथाइल। इथाइल होता है ना, ETHYNE इथाइन। ठीक है, ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन क्या कराना है, हाइड्रेशन कराना है, एडिशन ऑफ दी OH, एडिशन ऑफ दी HOH। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइन है। सिमेट्रिकल एल्काइन का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ द कार्बन चेन्स आर इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो एक कार्बन है, राइट हैंड साइड भी क्या है, एक ही कार्बन है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल एल्काइन। सिमेट्रिकल एल्काइन। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ने के बाद, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद इधर आप H अटैच कर दो, चाहे इधर OH अटैच कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझो इस चीज को, आपने एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, आप इधर क्या किए, H अटैच कर दिए और इधर OH अटैच कर दिए। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल का केस होता, अनसिमेट्रिकल एल्काइन का केस होता बेटा, तो वहां पे हम लोग M रूल लगाते, मार्कोनिफ रूल लगाते। मार्कोनिफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिफ रूल कहता है बेटा जी कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, ज्यादा होंगे, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा। ये होता है स्टेटमेंट M रूल का। समझ में आया, ये होता है स्टेटमेंट M रूल का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो बेटा जी आप कहीं भी OH अटैच कर दो, चाहे इस वाले कार्बन पे, चाहे इस वाले कार्बन पे। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता, या तो इसको ऐसे भी लिख लो, क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ सकता, क्योंकि बेटा जी सिमेट्रिकल एल्काइन है, सिमेट्रिकल एल्काइन है। समझ में आया, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म। क्यों, यहाँ पे एच का नाम लिखो, क्या हो गया, ETS, दो कार्बन है H, ठीक है, H और EN लगेगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है इन, और अल्कोहल है तो क्या लगेगा, ऑल। अब ये क्या बना, इनोल। इनोल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, टोटोमेरिज्म समझो क्या होता है। अगर कोई कंपाउंड है X, ठीक है, उसके पास एक हाइड्रोजन ये अटैच है विद दी Y सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और Y अटैच है विद दी Z डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा, Z इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे X इसको लो, Y इसको लो, Z इसको लो। ठीक है, देखो इधर ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। ये वाला H जो है किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन H। क्या बना, ये एसिटल्डिहाइड बना। क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया तो जाना चाहिए, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। देखो ये कंपाउंड क्या बन रहा था, इनॉल बन रहा था। देखो ENOL, इनॉल बन रहा है। इनॉल जो होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है। इनॉल की तो सुने हो कि नहीं क्लास 11th में, क्लास 11 तो मैम मैं पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे पढ़ लो, काम आ जाएगा। ठीक है, देखो इनॉल जान लो, इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, इसलिए वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, वहां पे टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड है X, ठीक है, अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ Y के साथ, Y अटैच है Z के साथ डबल बॉन्ड से, ठीक है, और X के पास क्या है, हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। मतलब Z के साथ H अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो था यहाँ पे ये जो सिंगल था ना, ये डबल हो जाएगा और ये वाला सिंगल हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड डबल हो जाएगा, डबल वाला सिंगल हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। समझ में आया, वही यहाँ पे हुआ है। X Y Z, ये था X, ठीक है, X के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन Z के पास चला गया,
Z और Y के बीच में डबल बॉन्ड है तो X और Y के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, समझ में आया? ठीक है, ओके। अब इससे अगर आप कोई बड़ा एल्काइन लोगे तो आपको सीधा फॉर्मेशन देखने को मिलेगी किसकी? तो आपको देखने को मिलेगी फॉर्मेशन एल्कीन की, सॉरी एल्कीन क्या, एसीटोन की, कीटोन, एसीटोन, एल्कीन नहीं, कीटोन एंड एसीटोन, समझ में आया? ओके, चलो क्या लेना है? मैथ एस प्रोपीन ले लेते हैं अब हम लोग। ये इथाइन था ना, प्रोपाइन ले लेते हैं, PROPYNE, प्रोपाइन, ठीक है। CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया, ओके। अगेन करा इसका हाइड्रेशन, इतना पेन डाउन कर लो। अच्छा, मुझे फ्रेश बोर्ड चाहिए, पेन डाउन इट, चलो इतना पेन डाउन करो, मैं इरेज कर दूं। Where is my duster? Here is my duster, बेटा। डन, ओके, गुड। प्रोपाइन वाला एग्जांपल यहाँ देखो, ठीक है, CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। अगेन हाइड्रेशन करा इसका, H2SO4 एंड HgSO4, समझ आया? अब देखो यहाँ पे हमको लगाना है एम रूल, क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल का केस है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन का केस है। एम रूल लगाओ, मार्कोनी रूल लगाओ। मार्कोनी रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे बच जाके अटैच होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट डाउन ज्यादा होंगे, काउंट डाउन, ठीक है, काउंट डाउन मोर होंगे, ठीक है, ज्यादा होंगे। मोर नेचुरली वाला मोर नहीं, MORE वाला मोर, ठीक है। चलो एम रूल क्या कहता है बेटा जी? एम रूल का सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि हाइड्रोजन को उस जगह चिपका दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, उस कार्बन पे जोड़ दो बेटा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ लो, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CH। अब इन दोनों में से देखो किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है ना, तो एम रूल लगाना है तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? यहाँ, तो OH बचाना, OH कहाँ अटैच होगा? यहाँ। अगेन टोटोमेरिज्म, ठीक है, ये क्या हुआ? मैथ एच प्रोप, ठीक है, प्रोप दो बॉन्ड है, इन, ठीक है, OH है तो क्या होगा? ऑल। तो यहाँ पे भी देखो क्या बना? इनॉल बना। अब क्या होगा? टोटोमेरिज्म। अगेन इसको X ले लो, इसको Y ले लो, इसको Z ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए बेटा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। X Y Z, ठीक है, देखो X Y और Z के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है, और X के पास क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड डेड विद दी ऑक्सीजन, देन CH3 क्या बना? एसीटोन बना। क्या बना? कीटोन बना। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, ओके। So we are done with this lecture, we are done with this topic. तो होमवर्क सॉल्व करके आओगे? होमवर्क के मामले में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझ में आया? ठीक है, इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बेटा, ठीक है। तो होमवर्क करके आना, बहुत छोटा सा क्यूट सा होमवर्क दिया है आपको, बहुत बड़ा होमवर्क नहीं दिया है, ओके। So we are done with this topic, we are done with this lecture। बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या? प्रिपरेशन ऑफ दी कीटोन्स, ठीक है। अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ दी एल्डिहाइड्स देख ली है, देन कंबाइनली भी देख लिया है किसकी प्रिपरेशन? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स कैसे बनाते हो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर डन विद दिस लेक्चर, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी, ओके। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, कीप्स ऑन एक्सेलिंग, कीप्स ऑन स्टडिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, बाय।